मैं तरबियत के इस पहले हफ्ते में आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ और ये सिखाने में कि किस तरह अपने दोस्तों और अपने खानदान के साथ यीशु मसीह की मोहब्बत को क्रिसमस के मौके पर बयान करें। इसलिए आएं, फौरन इस तरबियत के हफ्ते में जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपकी तारीफ करता हूं वक्त निकालने और इस पैगाम को सुनने के लिए। मैं 4 हफ्ते लेने को हूं और हम ऐसे वक्त में गुजर रहे हैं जब हमारे खानदान, हमारे दोस्त बदल जाएंगे। और ये इसलिए नहीं होगा कि हम यहाँ मीटिंग को जमा हुए हैं, लेकिन खुदा की अजीम और कादर मोहब्बत की वजह से मिले। खुदा हमसे मोहब्बत करता है और यही है जिसके मुतालिक हम बात करने को हैं। उसकी मोहब्बत आपके लिए, आपके खानदान के लिए, उसकी मोहब्बत आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और हम बात करेंगे 4 खास चीज़ों के मुतालिक। पहली है दुआ, कैसे दुआ करें, और ये है जिसके बारे में आज हम सेशन में दुआ करेंगे। तब हम बांटने के बारे में बात करेंगे, किस तरह उसको जो खुदा के लिए है दूसरों को बयान करें, उसकी अजीम ज़बरदस्त मोहब्बत जो उसने आपके दिल में उंडेली है दूसरों तक पहुँचाएँ। और तब जो खुदा ने आपके दिल में जो किया है कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि वो जान सकें कि किस तरह यीशु मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक उस्तवार कर सकें। और आज हम दुआ के मुतालिक बातचीत से शुरू करेंगे। दुआ बहुत अहम है और दुआ शायद बुनियाद है हर चीज़ की जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दुआ को हकीकत में हमें समझने की ज़रूरत है कि दुआ क्या है, ताकि हम जान सकें कि दुआ क्या है। और हम 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआ के मुतालिक बातचीत करेंगे। पहला तरीका है दुआ करना, कि आप और मैं खुदा की मोहब्बत से भर जाएं। खुदा हमें भरना चाहता है, खुदा हमें बाइख्तियार बनाना चाहता है। और आज हम इस पर बात करेंगे हमें कितना ज़रूरी है कि खुदा की मोहब्बत से भरें। हम दूसरों के लिए कैसे दुआ करें, उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप उनको दे सकते हैं वो आपकी दुआएं हैं। जब आप उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा गैर मामूली चीज़ें वकूअ में लाता है। इसलिए चलें शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में और दुआ क्या है और किस तरह आपको खुदा की मोहब्बत भरने की ज़रूरत है। इसलिए दुआ क्या है? पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि दुआ 2 दिलों का तबादला है। ये है आदमी का दिल और खुदा का दिल। अब बाइबल कहती है हमारे दिल झूठे और गुनाह से भरे हैं, शरीर हैं, धोखा देने वाले हैं, लेकिन खुदा का दिल बड़ा है और पाक है और खालिस मोहब्बत से भरा है। और इसलिए इन 2 दिलों में से आपके ख्याल में किसकी तरफ हमें ज़्यादा वक्त सुनने के लिए मुतवज्जो होने की ज़रूरत है? मैं आपसे कहूँगा ये लाजमी खुदा का दिल है। हमें लाजमी उसके दिल को तलाश करना है। और जब हम उसके दिल को और उसको तलाश करेंगे यानी ढूंढेंगे, तब हमारे दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाएंगे। जब आप एक ऐसे खुदा की हुजूरी में आते हैं जो मोहब्बत है, तो आप उस जगह से मोहब्बत से भरे दिल के साथ ही निकलते हैं। इसलिए आपको उसके पास आने और हार मानने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि खुदा मोहब्बत से भरा है और रूह कुद्स के सामने मुकम्मल तौर पर आप हथियार डाल दें। यह है हथियार डालना। उसे इजाज़त दें, उस पर तवक्कल करें कि वो आपसे बेहतर जानता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। इसलिए आप उसके सामने हथियार डाल दें, उसे सब कुछ दे दें, उसे अपना दिल दे दें, उसे अपना आप दे दें, उसे इजाज़त दें कि वो आपकी ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई करें और अपने हाथ में ले लें। और जब आप रूह कुद्स से भरे होंगे तो आप मोहब्बत से भी भरे होंगे। अमाल बाब 1 और आयत 8 में बाइबल कहती है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। इसलिए ये शुरू होना है जैसे ही हम दुआ के वसीले से खुदा के पास आते हैं और अपने आप को उसके हवाले करते हैं। वो हमें कहते हैं, रूह कुद्स मेरी ज़िंदगी ले और मुझे भर दें। और जब आप खुदा से भरते हैं तो आप उसकी मोहब्बत से भरे होंगे। क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? रूह का फल मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान और सब्र है। इसलिए जब आप अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं, आप उसकी मोहब्बत से भर जाएंगे। आप उससे मोहब्बत करेंगे, आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे और आप दलेरी करेंगे। एक नई हिम्मत आप में आएगी। क्यों? बाइबल कहती है कि कामिल मोहब्बत तमाम खौफ को दूर कर देती है। आप जानते हैं कि दूसरों के साथ खुदा की मोहब्बत न बांटने की सबसे बड़ी वजह है कि हम खौफज़दा हैं। हम खौफज़दा हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खौफ हमारे बातन की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब आप खुदा की मोहब्बत से भरे होंगे, ये आपको बाहर की तरफ इशारा करेगा।
और आप इस मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। जब आप मोहब्बत करते हैं, जब आप मोहब्बत से भरे होते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उनकी खिदमत करना चाहते हैं। और इसलिए सबसे पहले आपको खुदा के रूह से भरने की ज़रूरत है। खुदा की मोहब्बत से उसको अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दें और वो आपको भर देगा। अभी क्यों नहीं आप खुदा से कहें कि आपको अपनी रूह से भर दे, आपकी ज़िंदगी का इख्तियार ले लें, खुदा की मोहब्बत को अपनी रूह में से जारी होने दें। आपकी ज़िंदगी से जारी हो जाएगी, बहेगी और खुदा आपको तब्दील करेगा, खुदा आपको कुव्वत देगा। ये उस मकाम से शुरू होता है जब आप अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा को देने के लिए रज़ामंद होते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं उसकी मोहब्बत आपके वसीले से जारी हो जाएगी और आप इस तरह से लोगों से मोहब्बत करेंगे जिस तरह से पहले कभी नहीं की। अब ये पहली चीज़ है कि हम खुदा की मोहब्बत से भर जाएं, लेकिन जब हम एक बार उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं तब हमें ज़रूरत है कि दूसरों के लिए दुआ करें। इसलिए आइए बात करें कि हम कैसे दूसरों के लिए दुआ करें। हमें दुआ करने की ज़रूरत है सबसे पहले कि वो खुदा की अजीम मोहब्बत को जाने। बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए खुदा लोगों से मोहब्बत रखता है। वो सिर्फ आपसे ही नहीं मोहब्बत करता, वो आपके वालिदैन से मोहब्बत करता है, वो आपके भाइयों से, आपकी बहनों से मोहब्बत करता है, वो आपके दोस्तों से मोहब्बत करता है। जब लोगों की आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है, वो उनसे मोहब्बत करता है, वो उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा कि वो आपके लिए कुर्बान हो जाए। इसलिए हम क्यों दूसरे लोगों के लिए दुआ न करें, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हमें इसलिए दुआ करनी है कि वो यीशु मसीह के वसीले से खुदा की मोहब्बत को जाने। अब एक और वजह है कि हमें उनके लिए दुआ करना ज़रूर है, या एक तरीका जिससे हमें उनके लिए दुआ करनी है। हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा उनके रास्तों में ऐसे लोगों को लाए जो उनको दिखा सकें, यानी समझा सकें, बता सकें कि खुदा की मोहब्बत कैसी है। क्योंकि यीशु इस ज़मीन पर आया, उसका इस ज़मीन पर आने की एक ही वजह है, अलबत्ता एक ही वजह है, और वो तमाम दुनिया के गुनाहों की सज़ा लेने के लिए आया ताकि आप उसमें माफ़ी पाएं। और इसलिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा किसी को उनकी राहों में लाए जो उनके लिए खुदा की मोहब्बत को बता सके और वजाहत कर सके जो कि यीशु मसीह में मिलती है। वो कौन है? वो खुदा है जो इंसानी जिस्म में आया, कि उसने बेगुनाह कामिल पाक ज़िंदगी गुजारी, कि वो सलीब पर मुआ, कि वो खाली कब्र में दफन हुआ, कि वो कब्र में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये कि वो आना चाहता है और उनमें रहना चाहता है, उन्हें तब्दील करना और उन्हें नई सूरत देना चाहता है। और जब हम उसकी मोहब्बत का तजर्बा पा लेते हैं तब हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि किसी को उनकी राह में भेजे कि वो उस मोहब्बत को बांट सके। अब इत्तफाकन हम एक लम्हे में इस पर बात करते हैं कि आप ऐसा शख्स कैसे बनेंगे। लेकिन तीसरा लफ्ज़ ये है कि खुदा उनकी ज़िंदगियों में हालात लाए जो खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत को उन पर ज़ाहिर करे। आप जानते हैं कि हम में से ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा मैं ठीक हूँ, आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा शख्स हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से भी हर एक हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं नहीं हूँ, मेरा मतलब है बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मैंने दर हकीकत गुनाह किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, हम सब ने गुनाह किए हैं, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर लेने को भेजा। इसलिए कभी कभी हम हालात और चीज़ों का बहाना बनाते हैं। इसलिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा लोगों की ज़िंदगियों में हालात, मौक़े और तजर्बात लाए कि वो जानें कि उनकी कितनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत की ज़रूरत है। इसलिए लोगों की ज़िंदगी में हालात के लिए दुआ करें। अब मैं इसको बहुत ही अमली बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही आम है कि हम लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें, और न सिर्फ लोगों के लिए दुआ करें बल्कि उनको बयान करें, बताएं। इसलिए हमारा मकसद है कि न सिर्फ दुआ करें बल्कि उनको हिस्सादार बनाएंगे, उनको बताएंगे, और तब खुदा की मोहब्बत को लोगों से बयान करेंगे। और तब चौथी चीज़ है कि लोगों को दावत दें कि वो आएं और यीशु मसीह को जानें और उसकी पैरवी करें, उस अजीम मोहब्बत का अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा हासिल करें। इसलिए आइए मैं आपको बयान करूं कि हमारे पास क्या मंसूबा है जिससे हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए दुआ करें। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोगों की, जिनको आप जानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं,
آپ کے خاندان کے ممبران، آپ کے دوست جن کو آپ جانتے ہیں، کم از کم 5 لوگ، آپ ان سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کم از کم 5 لوگ جن سے آپ خدا کی محبت بانٹیں اور آپ کے ایسا کرنے سے ان سے محبت کریں گے۔ اس ہفتے اور آنے والے ہفتوں میں آپ خدا سے منت کریں گے کہ آپ کو موقع دے کہ ان کو بتا سکے خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے، اس عظیم محبت کے متعلق جس کا آپ کو تجربہ ہوا ہے، اور کس طرح وہ یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اس لسٹ کو دیکھیں۔ آئیے میں آپ کو صرف اپنی لسٹ دکھاؤں۔ سب سے پہلے میں نے 5 لوگوں کے لیے دعا کی جن کی زندگیوں میں خدا نے بڑے کام کیے، کہ وہ جانیں کہ ان کی کتنی زیادہ اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے لوگوں کی زندگی میں حالات کے لیے دعا کریں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں وقت کی مختلف مقدار لگی اور مختلف حالات تھے اور مختلف لوگوں نے ان کی مدد کی، لیکن خدا نے ان سب کی زندگی میں کام کیا۔ جب میں نے پہلے مسیح کو پایا، میں اپنے خاندان میں سب سے پہلا شخص تھا، اور پہلا شخص جس کو میں نے یسوع کے بارے میں بتایا، میں اپنے باپ کو مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، ماں کو بھی، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، میرے دوستوں کو، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ وہی لوگ میرے لیے اہم تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ جانیں میں نے خدا کی محبت پالی ہے۔ مسیح نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، اس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے، اس نے مجھے اندر سے نیا بنا دیا ہے، اور وہ ان کے لیے بھی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ پہلا شخص جس نے جواباً عمل کیا وہ میرا والد تھا۔ اس نے فوری طور پر ایسا نہ کیا، لیکن بہت بعد میں بھی ایسا نہ کیا۔ آپ جانتے ہیں میرا باپ بیمار تھا اور زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوت ہو گیا، لیکن میری کلیسیا میں سے کچھ مرد آئے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ لوگ آئیں، خدا کی محبت کا ذکر کریں، کہ کچھ لوگ آ کر اس سے بات کریں خدا کی محبت کے بارے میں۔ انہوں نے اس کے بستر کے پاس بائبل کھولی، انہوں نے اس سے بات کی، انہوں نے اس کے ساتھ دعا کی، اور اس نے اپنا دل یسوع کو دیا اور اسے ہمیشہ کی زندگی ملی، اسے فردوس میں جانے کی یقین دہانی ہوئی۔ اس طرح پہلا شخص جس سے مجھے محبت تھی، جس کی مجھے فکر تھی، وہ میرا باپ تھا۔ دوسرا شخص جو فوراً مسیح کے پاس آیا وہ میرا دوست تھا۔ اسی ہفتے میرا دوست اور میں ہفتے کے آخر میں شراب پینے کا تصور کرتے تھے، اور ہماری زندگیوں میں بے ترتیبی تھی، ہمارے پاس کوئی معنی نہ تھا اور ہمارا کوئی مقصد نہ تھا۔ تب میں یسوع سے ملا اور میرا دوست میرے گھر آیا۔ اس نے میری ماں سے پوچھا سیمی کہاں ہے، اور میری ماں نے کہا کہ گرجا میں ہے۔ اس نے کہا گرجا گھر میں کیا کرتا ہے؟ وہ میرے ساتھ جانے کا خیال کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میری گاڑی میں شراب ہے اور ہم سمندر کے کنارے جانے کو ہیں، اور گرجا گھر مجھے ڈھونڈنے کو آیا، اور اس نے مجھے وہاں دیکھا کہ میں یسوع مسیح کی پرستش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سیمی ان چیزوں کے بارے میں بھول جاؤ، نشے میں دھت ہو جاؤ۔ میں نے کہا فریڈی نہیں، میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یسوع مسیح میری زندگی میں آ گیا ہے، اس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ حقیقت میں زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے مجھے تبدیل کر دیا ہے۔ فریڈ، اس نے مجھے نیا دل دیا ہے، اس نے مجھے زندگی کے نئے طریقے دیے ہیں، میں اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس کے پاس آ جائیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ فریڈ نے کیا کیا؟ وہ مجھ پر ہنسا، شراب پینے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھے فون کیا اور کہا سیمی کیا تو میرے گھر آ سکتا ہے، مجھے مدد چاہیے۔ اور شراب میں دھت ہوا تھا، اور میں نے اپنے دوست فریڈ کے ساتھ دعا کی، اور اس نے یسوع کو اپنا لیا، یسوع کو اپنے دل میں دعوت دی، اور وہ دوسرا شخص تھا۔ تیسرا شخص بہت ہی عجیب صورتحال میں میری بہن تھی۔ خدا اس کی زندگی میں ایسے حالات لایا، اور میں نے اس کے لیے دعا کی، اور وہ مسیح پر ایمان لائی۔ لیکن 2 لوگ بہت ہی سخت تھے۔ میری ماں، وہ بہت تلخ تھیں، ان کی شادی شدہ زندگی ناکام تھی، اس کا شوہر بے لگام تھا اور اس کے ساتھ بری طرح پیش آتا تھا، اور اس لیے وہ بہت ناراض تھی اور خدا کے متعلق کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اور تب میں نے جب اس سے بات کی، اس نے کہا میں اس کو سننا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کے لیے نہ صرف 1 ہفتے، نہ 1 مہینہ، نہ 1 سال، میں 20 سال بھی نہیں بلکہ 25 سال تک میں نے اپنی ماں کے لیے دعا کی۔ تب ایک دن اس نے اپنا دل یسوع کو دیا، اور خدا نے اسے کڑواہٹ سے آزاد کیا۔ خدا نے اس کے اندر کے تمام دکھوں سے اس کو شفا دی۔ اور آخری شخص میرا بھائی تھا۔ میرا بھائی شراب کا نشہ کرنے والا تھا، اور آپ اس سے اس وقت تک بات نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ پی نہ رہا ہوتا تھا، اور وہ زیادہ وقت پیے ہوتا تھا۔ اور ایک دن وہ گاڑی چلا کر گھر آ رہا تھا، وہ پیتا رہا تھا۔ پولیس نے اسے روک لیا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اور جب وہ جیل میں تھا، اس نے اس سے کہا آپ نے کیا کیا تھا جب انہوں نے تمہیں جیل میں ڈالا؟ اس نے کہا میں قید خانے میں ایک قاتل کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے خداوند کے نام کو پکارا، اور یسوع میرے دل میں آیا اور مجھے نجات دی۔ وہ 5 جن سے میں محبت رکھتا تھا یسوع کے پاس آئے،
और आपस की बात है, मेरा भाई उस दिन से अब तक 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, आज़ाद हो चुका है। यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया है। इसलिए आपने देखा, हर एक जिसके लिए मैंने दुआ की, हर एक जिसके साथ मैंने बातचीत की, और यही सब कुछ है जो मैं चाहता था कि आप करें। ये है वो जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस हफ्ते करें। और मैं हर रोज़ कुछ मुख्तसर पैगामात के ज़रिए से आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ, जो आपकी मदद करेंगे और आपकी हौसला अफजाई करेंगे कि आप दुआ करें। दूसरों के साथ यीशु मसीह के बारे में बातचीत करने की हौसला अफजाई होगी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक फहरिस्त तैयार करना शुरू करें। जब हम ये ख़त्म करते हैं, आप अपने जानने वालों के 5 से 10 नाम लिखें जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा से दुआ करें कि उनके दिलों में काम करे। और दूसरी बात, खुदा से दुआ करें कि आपको वो दिलेरी दे ताकि आप इस हफ्ते उनके पास जाएं और जो कुछ यीशु ने आपके लिए किया है वो उनसे बयान करें। क्या आप ऐसा करेंगे? अभी आएं, हम इकट्ठे दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अब मैं उन सब के लिए जो ये सुन रहे हैं दुआ करता हूँ। बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आप उनकी मदद करें कि वो दूसरों के लिए दुआ करें उस मोहब्बत के साथ जो आपने उन्हें दी है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप उन्हें हौसला दें कि वो दूसरों के साथ बातचीत करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान के अरकान के साथ। जो कुछ तूने उनके दिलों में किया है, जो कुछ आप करने को हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं यीशु मसीह के नाम में ये मांगता हूँ, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।